एक बड़ी खबर बिहार के सासाराम से आ रही है। वहां हिंसा नहीं थम रही है। पिछले 4 घंटे से हिंसा लगातार वहां पर जारी है। रामनवमी को लेकर कल से तनाव है, हिंसा आज भी जारी है। बम फेंके जा रहे हैं, बम, आगजनी हो रही है। सासाराम शहर की ये तस्वीरें, हालांकि ये ताजा तस्वीरें नहीं है, मैं आपको बता दूं, हम एक जिम्मेदार चैनल है। ये जो तस्वीरें आप देखिए, बम की आवाज आई, धमाका जोरदार हुआ। ये देखिए, लोग वहां से दौड़ते हुए आ रहे हैं। सासाराम का वो इलाका, भोला बाजार, कादिरगंज, मुबारकगंज, चौखंडी, नवरत्न बाजार बंद कर दिए गए हैं। शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है और बताया जा रहा है कि जुलूस खत्म होने के बाद पंडाल में आग लगने की घटना की वजह से यह हिंसा भड़की है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से आवाज बम धमाके की। ये सर बम फेंकेगा, बम फेंकेगा, ये बम गिरा। ये सर बम फेंकेगा। और अब दोपहर 1:30 बजे की तस्वीर आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये दोपहर 1:30 बजे की तस्वीर है। आगजनी की गई पूरी जगह, आपको देखिए। ये बम गिरा। ये सर बम फेंकेगा, बम फेंकेगा, ये बम गिरा। ये अभी ताजा तस्वीरें हमारे पास आई है। 3:30 बजे की ये तस्वीर है। बम गिरा। एबीपी न्यूज के पास, एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद ये तस्वीरें हैं। बम गिरा। मेरे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। प्रकाश, हालात बहुत तनावपूर्ण है, बम फट रहे हैं। ये सर बम फेंकेगा, बम फेंकेगा। बिल्कुल रूबिका, ये जो तस्वीर है वो दहला देने वाली तस्वीर है। सासाराम में, जो बिहार के सासाराम में किस तरह से पिछले 5 घंटे से लगातार हंगामा हो रहा है, बमबाजी हो रही है और साथ ही गोलीबारी भी की जा रही है। पुलिस वहां पर पहले से तैनात थी, लेकिन बाद में जो वहां उपद्रवी थे उन लोगों ने पुलिस वालों को खदेड़ दिया और उसके बाद से जब पुलिस वाले वहां से चले गए तो पहले ईंट पत्थर से काफी ज्यादा देर तक पथराव होता रहा। सड़कों पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे थे। उसके बाद फिर 2 पक्ष की झड़प और ज्यादा तेज हो गई और उसके बाद तो फिर बमबाजी और गोलीबारी वो भी शुरू हो गई। आवाज साफ सुना जा सकता है। दूर पर हमारे जो सहयोगी हैं सासाराम में, रंजन सिंह राजपूत, वो लगातार कवरेज कर रहे हैं। अब खुद को भी बचा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से उपद्रवी है वो निशाना साध रहे हैं दूसरे पक्ष पर और दोनों पक्ष के बीच में जबरदस्त तरीके से तनाव है। वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने फिलहाल धारा 144 लागू कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके तनाव जो है वो काफी बना हुआ है। स्थिति को नियंत्रण में पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। धारा 144 लागू करने का मतलब ये होता है कि अब कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता है। अब किसी तरह की कोई हिंसा की संभावना नहीं है। लेकिन धारा 144 लागू हो जाने के बावजूद अगर इस तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं तो फिर स्थिति कैसे कंट्रोल में आएगी? बिल्कुल, ये देखा जा रहा है कि रामनवमी के अवसर पर पहले से ही जो पुलिस प्रशासन है उसका दावा था कि कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ जाएगा। इसके लिए कई निर्देश भी जारी किए गए थे, डीजे पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। बावजूद इसके 2 पक्ष जो है वो लगातार, इसके पहले भी कई ऐसा मर्तबा हुआ है कि इस इलाके में काफी ज्यादा तनाव हुआ, लेकिन इस तरीके से काफी हिंसा नहीं भड़की थी जो अभी देखने को मिल रहा है। पिछले 5 घंटे से लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि बमबारी हो रही है, गोलीबारी हो रही है। लोगों को नियंत्रण में करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस को पहले भागना पड़ा था। उसके बाद में फिर जाकर के पुलिस वहां पहुंची। आसपास के इलाके से भी पुलिस की तैनाती की जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब भी जो आवाज सुनाई दे रही है वो गोलीबारी की आवाज है, बमबाजी की आवाज है, जो स्थानीय स्तर पर लोगों ने तैयार कर रखा था। ऐसा लगता है जैसे कि पहले से तैयारी थी और इस तरह से ये हंगामा हुआ है। लेकिन फिलहाल स्थिति काफी तनावपूर्ण है। रूबिका, तनावपूर्ण स्थिति है। सासाराम की पुलिस बेदम नजर आ रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर गोलीबारी हो रही है और एक और तस्वीर आई है, गोलीबारी की तस्वीर आपके सामने है। कहाँ गया? देखिए दूर से आपको आवाज सुनाई दी होगी। वहां पर गोलीबारी हो रही है, बमबारी हो रही है। 4 घंटे से नॉन स्टॉप हिंसा, लेकिन इसको विराम कब लगेगा? धारा 144 लगा दी गई है इस इलाके में, उसके बावजूद इस तरीके से एक दूसरे पर
हमला किया जा रहा है दोनों ही पक्षों की तरफ से। ये लगभग एक ही जगह, एक ही वक्त की दो अलग अलग जगह की तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने हैं। एक जगह जब बमबारी हुई, आवाज साफ तौर पर सुनाई दी, और दूसरी तरफ लोग एक बस्ती की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वहां पर देखिए कैसे गोलीबारी की आवाज सुनने में आ रही प्रकाश, मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। प्रकाश, क्या किसी को गिरफ्तार किया है? ये कैसे हो सकता है कि बम पास में हो, रामनवमी का मौका है, कहीं कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं थी प्रकाश? देखिए, ये जो स्थान है, ये मुबारकपुर जो जगह है, और नवखंड जो इलाका बताया जा रहा है, नवरत्न बाजार, इस इलाके में पहले भी तनाव होते रहे हैं, और पुलिस को स्थिति को देखते हुए पहले से वहां पुलिस की तैनाती की भी गई थी। लेकिन जब रामनवमी का जुलूस निकल रहा था तो उस वक्त में ही दो पक्ष आपस में झड़प पड़े और पुलिस को वहां से भागना पड़ा। इतने तेजी से वहां ईंट पत्थर चलाए जा रहे थे कि पुलिस को वहां से एक तरह से पीछे हटना पड़ा था थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद तो और भी स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। लोग जो है वो बमबाजी पर उतर आए थे और गोलीबारी की जा रही है, जिसकी आवाज आप सुन रहे हैं। एबीपी न्यूज के दर्शक जो है वो देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार के सासाराम में काफी तनाव है। प्रकाश, मैं चाहती हूँ जो दर्शक देखिए, हमको पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जो कुछ हुआ पता है, हमको ये पता है कि कैसे अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से पथराव हुए थे। वहां संभाजी नगर में भी ये शुरुआत हुई थी। कल हुआ क्या था, अगर आप दर्शकों को समझा पाए तो कैसे ये शुरुआत हुई? देखिए, आमतौर पे बिहार में जब भी रामनवमी और मुहर्रम का वक्त आता है तो उस वक्त में पुलिस की तैनाती की जाती है, दोनों पक्षों के जो लोग होते हैं उनसे बातचीत की जाती है, शांति कमेटी जो है उसे बुलाया जाता है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद होती है। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह की बातें हो जाती है। पिछली बार सिवान में आपने देखा था, दरभंगा में देखा था, तो इसी तरह से यहाँ पर सासाराम बता रहे हैं। प्रकाश, मैं आपकी बात को जारी रखने का मैं यहाँ पर अनुरोध करूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ और तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक और नया विजुअल एबीपी न्यूज के सामने आया है। वो देखिए, हवा में आपको बमबाजी की तस्दीक करता हुआ धुआं नजर आ जाएगा, और एक जगह नहीं, दो अलग अलग जगह बमबारी की ये तस्वीरें आपको नजर आ रही है। ये बिहार के सासाराम की तस्वीरें हैं, जो चिंताजनक तस्वीरें हैं, किसी को भी परेशानी में डाल देने वाली तस्वीरें हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा के बाद जो तनाव वहां पर उठा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 5 घंटे से लगातार नॉन स्टॉप वहां पर झड़प हो रही है, पुलिस बेदम नजर आ रही है। अब हमारा सवाल, यानी एबीपी न्यूज का सवाल है कि हिंसा पर रोक कब? आपने धारा 144 तो लगा दी है, लेकिन हिंसा को काबू में कब और कैसे करेंगे, क्योंकि हालात आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं। प्रकाश, जो तस्वीरें आप तक पहुंच रही है वो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं और हम दर्शकों तक। ये दो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये तस्वीरें बहुत टेंस माहौल को बताती और जताती हुई है प्रकाश। बिल्कुल रूबिका, जो हमारे सहयोगी सासाराम में रंजन सिंह राजपूत हैं, वो जान पर खेल करके ये तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर बमबारी हो रही है, गोलीबारी हो रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर पुलिस की तैनाती थी तो क्या पहले से ही यहाँ पर ये लोग जो दो पक्ष आपस में भिड़ पड़े हैं, क्या वो तैयार थे इस बात के लिए कि अगर किसी तरह की झड़प होती है तो वहां पर बमबाजी होगी, गोलीबारी की जाएगी, एक दूसरे को निशाने पर लिया जाएगा। कई वहां जो गोला बाजार है वहां पर जो मोटरसाइकिल पहले से था उस पर आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की घटना हुई, और ये सब कुछ तब होता रहा जब वहां की पुलिस वहां पर मौजूद थी और बाद में पुलिस को वहां से भागना पड़ा। देखिए, ये जो घटना है दरअसल कहीं भी होती है तो अगर बमबारी या गोलीबारी होती तो इसका मतलब है कि पहले से लोग तैयार रहते हैं कि अगर दोनों पक्ष में से किसी ने भी शुरुआत की तो दूसरा पक्ष पीछे नहीं हटेगा और उतनी ही तेजी से, उतनी ही मुस्तैदी से हमलावर होगा। और यही देखने को मिल रहा है सासाराम में भी पहले से ही तैयारी थी, इसमें कोई शक नहीं है। इस इलाके के बारे में बताइए, मैं अभी भी हैरान हूँ। मान लीजिए दो लोगों में झड़प होती है, दो गुटों में झड़प होती है, आप पत्थरबाजी तक तो समझ सकते हैं, आप गोलीबारी में भी एक बार के लिए समझ लें कि चलिए कोई ऐसा असामाजिक तत्व होगा जिसके पास गैर लाइसेंसी बंदूक होगी और उसने वहां पर इस तरीके से गोलीबारी कर दी होगी। लेकिन बमों का फूटना
ये ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि झड़प हुई और बम फूटने लगे। देखिए, जो देसी बम है और जो पेट्रोल बम है, ये अमूमन आपको इस इलाके में कभी भी मिल जाएंगे। अगर पुलिस छापेमारी करेगी तो आपको घर घर में मिल जाएगा। और खास तौर से जो असामाजिक तत्व होते हैं वो इस वक्त का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। और यही वजह है कि अभी जो आप आवाज सुन रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि तैयारी जो है वो पहले से ही इन लोगों की थी। और यही वजह है कि रामनवमी में जैसे ही जुलूस निकली, जुलूस के साथ ही जो दो पक्षों में एक तरह से बातचीत से शुरू हुई, बहसा बहसी हुई और फिर पथराव पर जैसे ही मामला आ गया तो फिर एक दूसरे के प्रकाश बता खिलाफ रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से प्रकाश कुमार आपको हर एक डिटेल समझा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि शोभा यात्रा निकली, दो गुटों में पहले तो बहस हुई और उसके बाद बमबाजी तक मामला पहुंच गया है। बिहार की सरकार को ये तस्वीरें देखनी चाहिए। एबीपी न्यूज पर इस वक्त तस्वीरें एक्सक्लूसिव है, शायद सरकार तक ना पहुंच पाई हो। पिछले कुछ घंटों से ऐसे ही लगातार हिंसा जारी है सासाराम में। बिहार के सासाराम की ये तस्वीर जो बता रही है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल है, यहाँ गोलीबारी हो रही है। और ये देखिए, पुलिस पर भी हमला करने से कतराए नहीं है ये असामाजिक तत्व। ये लोग कौन है, अभी जांच चल रही है, लेकिन जांच तो तब चलेगी ना जब सिचुएशन कंट्रोल में होगी। हम बिहार की सरकार से, बिहार की पुलिस से संपर्क करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं, देश की जनता जानना चाहती है कि इस वक्त वहाँ के हालात कैसे हैं। 3:30 बजे की ये तस्वीर है, क्या अब हालात नियंत्रण में है? ये जानकारी सरकार की तरफ से, बिहार पुलिस की तरफ से देश की जनता तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। पूरा शहर इस वक्त धुएं के गुबार में डूबा हुआ है, भारी बवाल वहां पर मचा हुआ है, हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये इलाका आपको नजर आ रहा है, कुछ घर आपको एक से सटे दूसरे घर दिख रहे हैं, एक झुंड आपको दिखाई दे रहा है, लोग इकट्ठा होते हैं। उसके बाद वहां पर आप देखिए आगजनी हो रही है, उस तरफ दौड़ते हैं, पत्थर उठाकर फेंकने की कोशिश हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो ये दो गुट, एक गुट इस तरफ का, दूसरा गुट उस तरफ का। ये आगजनी किसने की? ये बम कहां से चले? ये क्या भारी साजिश थी? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।